हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड लेक्चर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। फर्स्ट वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखिए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है आपको पता चल जाएगा। ये वीडियो मटेरियल वेरिएंसेस रिगार्डिंग है और इसमें पहले मैं बहुत इजी वे में इसको सॉल्व कर दूंगा कि कैसे सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को, फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे। जो चैप्टर को समझना चाहते हो आप कि मटेरियल वेरिएंसेस क्या होते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कौन से हैं, तो फिर आप वीडियो को अंत तक देखिए। क्वेश्चन सॉल्व करना ये बहुत बड़ी बात नहीं होती, वो तो क्वेश्चन पढ़ते हो उसमें ही सॉल्व हो जाता है। ओके, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना भी मत भूलना। मैं शैलेश पटेल स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेकेंड लेक्चर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड इट इज़ रिवील्ड दैट 20 kilograms ऑफ मटेरियल इज़ नीडेड। देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, यानी ये जो भी कंपनी होगी वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम अप्लाई करती होगी तभी उसने स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बनाया होगा। और बनाया उसमें लिखा है इट इज़ रिवील्ड दैट 20 kilograms ऑफ मटेरियल इज़ नीडेड। 20 kilograms मटेरियल चाहिए एट ₹5 पर किलोग्राम, और पर किलोग्राम प्राइस होनी चाहिए ₹5 टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट। 1 यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट यानी एक सिंगल यूनिट आपको प्रोड्यूस करना है तो 20 kilograms मटेरियल चाहिए, और मटेरियल की जो प्राइस होगी पर किलोग्राम वो ₹5 होगी। ये सब स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड से पता चलता है। यानी ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपकी एस्टिमेटेड इंफॉर्मेशन है, एस्टिमेटेड। लेकिन मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, आपने जो सोचा है वैसा होता नहीं। जो सोचा है वैसा होता नहीं तो डिफरेंस क्रिएट होता है, और उसी डिफरेंस को हम वेरिएंस कहते हैं। ओके, तो ये सोचा था, लेकिन एक्चुअल क्या हुआ? ड्यूरिंग अप्रैल 2020 व्हेन 500 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड, 9900 kilograms ऑफ मटेरियल्स वर यूज्ड at ₹5.50 per kilogram. Calculate material variances. ओके, अब समझिए मटेरियल वेरिएंसेस जो होते हैं इसमें आप क्वेश्चन को देखिए। ये पार्ट आपका एस्टिमेटेड है और इसे स्टैंडर्ड, जो आपने स्टैंडर्ड सेट करके रखे हैं। और कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, दो पार्ट में होगा, एक पार्ट स्टैंडर्ड होगा, एक पार्ट एक्चुअल होगा। अब स्टैंडर्ड के हिसाब से प्राइस देखो ₹5 थी, एक्चुअल आपने 5.50 पर किलोग्राम यूज़ किया, यानी प्राइस में चेंजेस है। प्राइस में चेंजेस है तो उसे हम कहते हैं प्राइस वेरिएंस। और किसकी प्राइस? मटेरियल की प्राइस, तो उसे कहते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ओके, फिर क्वांटिटी की बात करें। चलो, हमने सोचा था कि 1 यूनिट के लिए 20 kilograms चाहिए, तो आपने 500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे। तो 1 यूनिट के हिसाब से अगर 20 kilograms चाहिए तो 500 यूनिट्स के हिसाब से 500 × 20 10,000 kilograms यूज़ करना चाहिए था, लेकिन आपने यूज़ कितना किया? 9900 kilograms। यानी ये डिफरेंस हो गया यूजेज वेरिएंस। ओके सर, यानी प्राइस वेरिएंस एंड यूजेज वेरिएंस, अगर इन दोनों का टोटल कर दो तो कॉस्ट वेरिएंस। कैलकुलेट कैसे करना है? कैलकुलेट करने के बाद मैं पूरा एनालिसिस आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, कैलकुलेट करने के लिए दो वे है, आप फॉर्मूला लिखो या फिर टेबल। जैसे मैं यहाँ पे टेबल यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, यानी एक्चुअल हमने कितना मटेरियल यूज़ किया या एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल हम लिखेंगे। सो एक्चुअल हमने कितना मटेरियल यूज़ किया? 9900 kilograms। याद रखना, जो 500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं वो कभी भी यहाँ पे नहीं लिखे जाते। प्रोडक्शन यूनिट्स यहाँ पे कभी भी नहीं आते, वो सिर्फ SQ कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। ओके, सो 9900 kilograms ऑफ मटेरियल्स आपने यूज़ किया है। सो एक्चुअल क्वांटिटी आपकी हो गई 9900 kilograms। पर किलोग्राम आपने जो मटेरियल यूज़ किया था उसकी प्राइस 5.50,
सो रुपीज़ 5.50, यानी आपने 54,450 का रॉ मटेरियल यूज़ कर लिया। इसे कहते हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब देखो, हमें तो वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं ना, ये मैंने एक्चुअल पार्ट लिया, दोनों क्वांटिटी भी और प्राइस भी एक्चुअल। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ प्राइस चेंज करूँगा। देखो, मैं प्राइस चेंज करूँगा, इसलिए इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा ना, वो किस में आएगा, प्राइस में आएगा। सो इसे हम प्राइस वेरिएंस कह सकते हैं, और किसकी प्राइस, मटेरियल की। सो सिर्फ प्राइस में चेंज करूँगा, यानी किलोग्राम्स 9900 ही रखूँगा एक्चुअल क्वांटिटी, लेकिन प्राइस मैंने कर दी स्टैंडर्ड जो मैंने सोची थी एट ₹5 पर। ये स्टैंडर्ड पूरा मैंने सोच के रखा था। इस हिसाब से मटेरियल कितना यूज़ होना चाहिए था, 49,500 का। इसका मतलब मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना हुआ, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस 2 - 1 यानी 49,500 माइनस 54,450, सो 4,950 एडवर्स। क्यों एडवर्स, क्योंकि मैंने सोचा था 5 रुपीज़, एक्चुअल मैंने पेमेंट किया 5 रुपीज़ 50 पैसे, यानी 50 पैसे ज़्यादा पेमेंट किया मटेरियल प्राइस का, तो ये तो ऑब्वियस है, एडवर्स ही होगा। सो 50 पैसे पर किलोग्राम, वैसे 9900 किलोग्राम मैंने यूज़ किए थे, सो 9900 इंटू 50 पैसे करोगे तब भी आपको ये मिल जाएगा। सो इसमें मैंने सिर्फ प्राइस डिफरेंस लिया। अब देखो, यहाँ पे क्वांटिटी डिफरेंस यानी मुझे मिलेगा, यूज़ मैंने सोचा होगा कुछ, हुआ कुछ। सो डिफरेंस आया कि इसमें मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अब यूजेज वेरिएंस SQ। अब ये समझिए आप, ये समझने वाली बात है कि SQ यानी क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं। SQ का मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। याद रखना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि आपने जो स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोडक्शन सोचा था, उसमें कितना मटेरियल यूज़ होगा, क्या सोचा था, तो फिर एक्चुअल प्रोडक्शन में उस हिसाब से कितना यूज़ होना चाहिए। कहने का मतलब है कि मैंने 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 20 किलोग्राम्स मटेरियल की रिक्वायरमेंट सोची थी, 1 यूनिट के लिए 20 किलोग्राम्स। सो एक्चुअल मैंने कितने, 500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। सो उस हिसाब से 10,000 किलोग्राम्स अगर यूज़ होता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअल यूज़ कितना हुआ, 9900 किलोग्राम्स। अच्छा, जो सोचा था उससे कम यूज़ हुआ। सो कम यूज़ हुआ तो हम कह सकते हैं कि मटेरियल यूजेज वेरिएंस आपका फेवरेबल ही होगा। कितना फेवरेबल होगा वो भी पता चल जाता है, 100 इंटू 500 रुपीज़ फेवरेबल होगा। देखो, मैं सच में बताऊं, कैलकुलेटर पेन किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता है, इतना डिफरेंस, ये वेरिएंस, जैसे पढ़ते हो वैसे ही वेरिएंस निकल आते हैं। 5 रुपीज़ सोचा था, 5.50 पेमेंट कर दिया, 50 पैसे ज़्यादा पेमेंट कर दिया, 9900 परचेस करके आ गए थे या फिर यूज़ किया। सो 9900 इंटू 50 पैसे यानी 4950 एडवर्स, क्योंकि ज़्यादा पेमेंट किया। यूज़ सोचा था 1 यूनिट के लिए 20 किलोग्राम्स, एक्चुअल प्रोड्यूस किया 500 यूनिट्स। सो 500 यूनिट्स के हिसाब से कितना यूज़ होना चाहिए, 10,000 किलोग्राम्स, लेकिन आपने तो 9900 किलोग्राम्स में बना दिया, तो आपने 100 किलोग्राम्स बचा लिया ना, तो फेवरेबल होगा। और 100 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपीज़, सो 500 फेवरेबल। ओके, अब SQ हमें मिल गया 10,000 किलोग्राम्स, सो ₹5। अब यहाँ पे हो गया ये 50,000। सो देखिए 3 - 2, यहाँ पे डिफरेंस मैंने क्या लिया, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी इतना यूज़ होना चाहिए था, इतना यूज़ एक्चुअल हुआ। इस डिफरेंस को हम कहते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ओके, अब लास्ट वन, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इन दोनों का टोटल कर दीजिए, या फिर 3 - 1। 3 - 1 यानी ये अमाउंट जो हमने सोची थी, एक्चुअल हमने जो प्रोडक्शन किया 500 यूनिट्स, उसमें 50,000 रुपीज़ का मटेरियल यूज़ होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल यूज़ हुआ
54,450, यानी ज़्यादा यूज़ हुआ कितना 4,450, तो इसे कहते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो देखो बहुत इजी है, लिखना क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस, यानी एक्चुअल पार्ट ही लिख दिया पूरा, क्वांटिटी भी एक्चुअल प्राइस भी एक्चुअल, फिर मैंने प्राइस चेंज की, क्वांटिटी एक्चुअल रखी, तो फिर ये डिफरेंस हो गया प्राइस वेरिएंस, फिर मैंने क्वांटिटी चेंज की और प्राइस सेम रखी, तो ये हो गया यूसेज वेरिएंस, और फिर इन दोनों का डिफरेंस वो कॉस्ट वेरिएंस। लेकिन कहीं बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टेबल फॉर्म पता नहीं होता, वो फॉर्मूला कर लेते हैं। अगर फॉर्मूला किया है तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने क्या लिखा है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू 2 - 1 लिखा है या नहीं लिखा? यस सर, 2 - 1। अब मुझे बताइए 2 - 1 यानी 2 क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, 1 क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। इसमें से कॉमन क्या निकलता है, एक्चुअल क्वांटिटी, बच गया क्या, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ये आपकी फॉर्मूला है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्मूला करते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तब भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये कंपेरेटिव थोड़ा जल्दी हो जाता है। ओके सर, अब वो आप एनालिसिस वाली बात कर रहे थे तो वो थोड़ा डिस्कस कर लीजिए। देखो ये जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो, उसमें आपको ये पता चलेगा कि अच्छा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं, ऐसा ऐसा सब कुछ होता है। देखिए आप, फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, ये जो पूरा स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड होता है ना, ये सब प्लानिंग डिपार्टमेंट कहता है। कौन? प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट कहता है कि आपको एक यूनिट यानी सिंगल यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो अब देखो वैसे ही वेरिएंसेस निकल जाएंगे, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई टेबल नहीं। एक यूनिट प्रोड्यूस करना है तो फिर आपको 20 किलोग्राम्स की रिक्वायरमेंट होगी, और पर किलोग्राम 5 रुपीज़ यानी 100 रुपीज़ आपकी मटेरियल की कॉस्ट होनी चाहिए। किसने कहा? ये प्लानिंग डिपार्टमेंट। यहाँ जो था वो मैंने लिखा है, ये सब कुछ प्लानिंग डिपार्टमेंट का होता है। अब एक्चुअल क्या हुआ, एक्चुअल जो परफॉर्म करते हैं ना, परफॉर्म कौन करता है? ये मटेरियल जो पर किलोग्राम 5 रुपीज़ हमने सोचा था, प्लानिंग डिपार्टमेंट ने कहा था, एक्चुअल परचेस करके आ गए 5.50 में, यानी वो काम किया होगा परचेस डिपार्टमेंट ने। यस सर, परचेस डिपार्टमेंट मार्केट में से मटेरियल परचेस करके आते हैं, तो वो तो पर किलोग्राम कितने रुपीज़ में परचेस करके आ गए? 5.50 में। और समझो वो परचेस करके भी आ गए कितने किलोग्राम्स? 9900 किलोग्राम्स। फिर वो क्या किया होगा, उन्होंने क्या किया होगा, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा वहाँ पे दे दिया, उन्होंने ये 9900 किलोग्राम यूज़ कर लिया और फिर प्रोडक्शन किया, और प्रोडक्शन कितना किया? 500 यूनिट्स। अब देखो ये प्रैक्टिकल ऐसे हुआ होगा, उसको क्वेश्चन बना के आपको ऐसे दे दिया गया, और फिर आपको कहा कि वेरिएंसेस कैलकुलेट कीजिए। अब देखो, अब मैं रिवर्स जाता हूँ, सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की बात करता हूँ, उल्टा, प्राइस यूसेज बाद में, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। देखो कॉस्ट के हिसाब से सोचिए, एक यूनिट के लिए आपने कितनी मटेरियल कॉस्ट सोची थी? 100। सिंगल यूनिट के लिए 100 सोची थी या नहीं सोची थी? यस सर। आपने कितने यूनिट्स बनाए? 500। तो उस हिसाब से अगर एक यूनिट के हिसाब से 100 रुपीज़ मटेरियल कॉस्ट होनी चाहिए, तो 500 यूनिट्स के हिसाब से कितना? तो ये 50,000 आपकी मटेरियल की कॉस्ट होनी चाहिए थी। लेकिन सही में क्या हुआ, मैंने एक्चुअल मटेरियल की कॉस्ट कितनी हो गई? 9900 किलोग्राम्स, और पर किलोग्राम 5.50, यानी एक्चुअल कॉस्ट हो गई मेरी 54,450। अब मुझे बताओ, कॉस्ट इतनी होनी चाहिए थी मटेरियल की इतने यूनिट्स के लिए, लेकिन इतने यूनिट्स की कॉस्ट एक्चुअल इतनी हो गई, तो डिफरेंस आया या नहीं आया? यस सर, इसे कहते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कितना डिफरेंस आया? यानी होना चाहिए था 50,000, हुआ 54,450, सो 4450 एडवर्स। अब ये कॉस्ट में ये वेरिएंस क्यों आया? क्योंकि प्राइस जो सोची थी उसकी जगह कुछ अलग है, 5.50, यानी परचेस डिपार्टमेंट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर,
परचेस डिपार्टमेंट को हम वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि 5 रुपीज़ का था 5.50 में लेके आ गए, प्रोडक्शन इस हिसाब से करना था और अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने इस हिसाब से किया। सो दीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। सो इसके दो पार्ट हो जाते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस। यानी प्राइस में डिफरेंस आया, 5 रुपीज़ सोचा था 5.50 में परचेस करके आ गए, इसका मतलब 50 पैसे ज़्यादा, और ऐसे कितने 9900। सो 9900 इंटू 50 पैसे ज़्यादा, इसका मतलब ये हो गया कि 4950 एडवर्स क्यों? क्योंकि ज़्यादा पेमेंट करके आ गए ना। और यूज़ क्या सोचा था, 1 यूनिट आपको बनाना है तो 20 किलोग्राम्स चाहिए। सो एक्चुअल आपने कितने यूनिट्स बनाए 500, सो 10,000 चाहिए, और 10,000 की जगह आपने कितने में बना दिए 9900 में। सो 100 किलोग्राम आपने यूज़ कम किया और प्रोडक्शन पूरा किया, और पर किलोग्राम स्टैंडर्ड प्राइस 5, सो 500 फेवरेबल। अब देखो इन दोनों का टोटल कर दीजिए, ये हो जाएगा। यानी मटेरियल की कॉस्ट है ना, वो डिपेंड्स है कि आपकी प्राइस और आपका यूजेज, आपने कितनी क्वांटिटी यूज़ की प्रोडक्शन करने के लिए और पर किलोग्राम उसकी प्राइस क्या थी, उस पर डिपेंड्स है। सो इन दोनों का अगर टोटल करोगे आप तो आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी मिल जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि कॉस्ट का बाइफरकेशन है ये। तो ये बात की मैंने सिंगल टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, और मेरा मानना है कि हर एक क्वेश्चन इतना इजी होता है, हर एक क्वेश्चन। देखो अब सही में मैं विथिन 4 मिनट्स आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, और एक क्वेश्चन ऐसा ही लेता हूँ, आई एम श्योर विथिन 4 मिनट्स ये हो जाता है। देखिए और एक क्वेश्चन क्या है, ब्राइट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है। ओके, पहले हम लिख लेते हैं क्या, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस, फिर एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, थर्ड वन स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस। देखो यहाँ पे डिफरेंस प्राइस का, सो प्राइस वेरिएंस 2 - 1, यहाँ पे डिफरेंस क्वांटिटी का, यानी क्वांटिटी का हम यूज़ करते हैं, सो 3 - 2 यूजेज वेरिएंस। एक्चुअल क्वांटिटी, तो देखो एक्चुअल पार्ट में क्या है, देखो जब भी एक्चुअल देखो ना तब एक्चुअल पार्ट में ही देखिए आप। एक्चुअल ये आउटपुट है, आउटपुट और फिनिश गुड्स यूनिट्स और कंप्लीटेड यूनिट्स और प्रोड्यूस यूनिट्स, ये सब यूनिट्स SQ कैलकुलेट करने के लिए होता है। मटेरियल यूज्ड कितना किया 3,80,000, सो हमें मटेरियल का वेरिएंसेस निकालना है। सो एक्चुअल क्वांटिटी 3,80,000 किलोग्राम, पर किलोग्राम 22 रुपीज़। सो मल्टीप्लिकेशन हो गया 83,60,000। ओके सर, सेकेंड कॉलम एक्चुअल क्वांटिटी कितनी, एक्चुअल क्वांटिटी 3,80,000 किलोग्राम्स, लेकिन प्राइस स्टैंडर्ड यानी 20 रुपीज़, सो 76 लाख। स्टैंडर्ड प्राइस क्या सोची थी, प्राइस ऑफ मटेरियल 20, एक्चुअल पेमेंट कितना किया 22, 2 रुपीज़ का डिफरेंस आया डिफरेंस किस में, प्राइस में, तो बोला जाता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और कितने यूनिट्स यूज़ किए 380, सो क्या होगा 7,60,000 एडवर्स। देखो 2 - 1 कीजिए, हो जाएगा, देख के ही पता चल जाता है कितना वेरिएंस, प्राइस यूजेज कुछ भी। अब देखो SQ के लिए आपने क्या सोचा था, देखो मटेरियल फॉर 160 किलोग्राम्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, देखो वर्ड आप थोड़ा ध्यान से देखिए सारे वर्ड्स, 160 किलोग्राम्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स 200 किलोग्राम, यानी मटेरियल चाहिए 200 किलोग्राम्स, किसके लिए, फॉर 160 किलोग्राम्स फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी 160 किलोग्राम्स का अगर प्रोडक्शन करना है तो 200 किलोग्राम्स आप यूज़ कर सकते हो। सो आपने सही में आउटपुट प्रोडक्शन कितना किया 3,20,000 किलोग्राम्स, तो उसमें कितना चाहिए, सो उसमें होगा ऑब्वियस है 4 लाख किलोग्राम्स जाना चाहिए, लेकिन आपने तो कितना यूज़ किया 380, अच्छा 20,000 किलोग्राम सेव कर लिया, यानी बचा लिया आपने, तो ये फेवरेबल होगा ही होगा मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ओके सर, सो SQ कितना हो गया 4 लाख किलोग्राम्स, और स्टैंडर्ड प्राइस हमारी कितनी थी 20, ये हो गया 80 लाख। सो 80 लाख माइनस 76 लाख, 3 - 2 हो गया 4 लाख। सो 4 लाख ये आपका मटेरियल यूजेज वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस की बात करें इन दोनों का टोटल, या फिर ये आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट, इसे हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन।
इसे कहते हैं एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। सो एक्चुअल कॉस्ट इतनी हुई, स्टैंडर्ड कॉस्ट इतनी सोची थी 80 लैक्स, हुआ 83,60,000। सो 3,60,000 ज़्यादा हो गया एडवर्स, या फिर इन दोनों का टोटल। देखो हो गया ना 4 मिनट्स में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तब मोर देन वन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। ऑल ऑफ यू गुड बाय, टेक केयर।